नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ खबरों के सफर की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर रामनगर से। तो रामनगर से बड़ी खबर मिल रही है। पेड़ पर लटके मिले 2 शव। इस वक्त की बड़ी खबर, एक युवक और एक युवती की लाश मिलने से सनसनी। प्रेम प्रसंग के चलते खुदकुशी की आशंका। पिरुमदारा इलाके की घटना इस वक्त की बड़ी खबर। बड़ी खबर रामनगर से, जहां पेड़ पर लटके मिले 2 शव, युवक और युवती की लाश मिलने से इलाके में सनसनी। तो प्रेम प्रसंग के चलते खुदकुशी की आशंका। पिरुमदारा इलाके की घटना। और ज्यादा जानकारी अपडेट के लिए रुक करेंगे संवाददाता दानिश खान हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। दानिश, विस्तार से बताएं, क्या है पूरा मामला, कब और कैसे ये घटना हुई, इसके संबंध में कोई जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, ये 2 लोगों के शव पेड़ से लटके मिले हैं पिरुमदारा क्षेत्र में। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पता चला एक युवक है, एक युवती है, दोनों आपस में प्रेमी बताए जा रहे हैं। और पुलिस का कहना यह भी है कि जो युवक था ये शादीशुदा है। इसकी पत्नी ने आज सुबह रामनगर कोतवाली में एक तहरीर दी थी जिसमें उसने कहा था कि उसका पति एक युवती के साथ फरार है। ऐसे में पुलिस खोजबीन कर रही थी इस युवक की। फोटो लेकर के फोटो से मिलान किया गया है तो इस युवक की पहचान हो गई है। युवक कानपुर का रहने वाला बताया जा रहा है, यहाँ पर रह करके काम कर रहा था। वहीं युवती पहाड़ की बताई जा रही है। दोनों का आपस में प्रेम प्रसंग था। आज सुबह इन लोगों ने इस बगीचे में आकर के आत्महत्या कर ली है। इनकी बॉडी को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर के पीएम के लिए भेज दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दानिश इस जानकारी के लिए और अपडेट देने के लिए। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। हल्द्वानी से आ रही है बड़ी खबर। हल्द्वानी में कांग्रेस नेता सुमित्र देश समेत 16 पर एफआईआर दर्ज। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया था प्रदर्शन। नगर निगम के बाहर किया था प्रदर्शन। तो प्रदर्शन के लिए सिर्फ 5 लोगों की थी इजाजत। नगर निगम में करप्शन का लगाया आरोप। ये प्रतीक बन चुके हैं जो भ्रष्टाचार के गोले हैं। इनको टांगने हम यहाँ 1,26,000 के कह रहे हैं गोले बनाए इन्होंने। मजाक कर रहे हैं। नामांतरण के नाम पर सारे अधिनियमों को दरकिनार करते हुए अपने नियम कानून बना के नामांतरण कर दिया और गलत तरीके से करा और गलत स्टैंप पे करवाया। तो कैसे मार्गदर्शक हैं हमारे प्रथम नागरिक? कैसे उनका नगर निगम चल रहा है? 70 लाख रुपए सैनिटाइजेशन के नाम पे पानी बहा दिया, बर्बाद कर दिया। सोडियम हाइपोक्लोराइड मिट्टी से मिलकर निष्क्रिय हो जाता। क्या फायदा हुआ जनता के धन की बर्बादी का? नालों की सफाई का पैसा आप लेते हो, कहाँ है नाले की सफाई? आप फॉगिंग के लिए आपने 40 लाख रुपए लिया, कहाँ हुई फॉगिंग? तो नगर निगम में करप्शन के आरोप लगाते हुए यहां पर प्रदर्शन किया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे सहयोगी अंकित शाह हमारे संवाददाता फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। अंकित, विस्तार से बताएं, क्या कार्रवाई हुई है कांग्रेस नेताओं पर? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन किया, उसके तहत आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यह प्रदर्शन काफी महंगा पड़ गया और प्रदर्शन करते वक्त उन पर मुकदमा दर्ज हो गया। सुमित हृदय एआईसीसी सदस्य और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय के बेटे हैं। उनके साथ साथ 16 लोगों के खिलाफ यहाँ पर मुकदमा दर्ज किया, जिसमें यहाँ शहर के नगर अध्यक्ष भी इसमें शामिल है। वहीं बात करें, लगातार नगर निगम के भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे। 5 दिन से लगभग हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में इन लोगों का प्रदर्शन चल रहा था, धरना प्रदर्शन चल रहा था। और आज इन्होंने नगर निगम गेट के पास जाकर प्रदर्शन किया। यही प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जी अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट देने के लिए। तो ये थे संवाददाता अंकित साहब, अपडेट दे रहे थे। 16 पर यहाँ 16 कांग्रेस नेता समेत 16 लोगों पर जो है केस दर्ज हुआ है। फिलहाल खबरों में बढ़ेंगे आगे। हरिद्वार में इस बार कांवड़ मेला नहीं होगा। कोरोना की वजह से कांवड़ को स्थगित कर दिया गया है। उत्तराखंड सरकार हरिद्वार से गंगा जल को दूसरे राज्यों में पहुंचाने की योजना बना रही है ताकि शिवरात्रि के मौके पर शिव भक्त गंगा जल से जलाभिषेक कर सके। भगवा कपड़े पहने ये कांवड़िए सावन के महीने की शान है। शिव में इनकी आस्था का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कांवड़ मेले में महज 10 से 12 दिन में करोड़ों शिव भक्त धर्मनगरी पहुंच जाते हैं। मगर इस बार आपको हरिद्वार में शिव भक्तों की ये भीड़ दिखाई नहीं देगी, न ही कांवड़ियों के बम बम के जयकारे सुनाई देंगे। कोरोना की वजह से इस बार कांवड़ यात्रा स्थगित कर दी गई।
सावन के महीने में शिवलिंग पर गंगा जल से जलाभिषेक करना पुण्य का काम माना जाता है। इसी को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने दूसरे राज्य सरकारों को हरिद्वार से गंगा जल ले जाने की इजाजत दी है ताकि शिव भक्तों की आस्था बनी रहे। वो राज्य सरकारें जिस रूप में चाहें, जैसा उनकी व्यवस्था हो, उस व्यवस्था के अंतर्गत वो गंगा जल ले जाने के लिए स्वतंत्र होंगी। राज्य सरकार उनका पूरा सहयोग करेगी। वो गंगा जली के रूप में, वो टर्कों में, वो अन्य जो माध्यम हो सकते हैं उन माध्यमों से हम उनका पूरा सहयोग करेंगे। इस रूप में वो राज्य सरकारों को हमने इस प्रकार की कल कहा है कि बातचीत करके जो भी वो व्यवस्था बनाए हम उसको सहयोग। इसके साथ ही प्रदेश सरकार की तरफ से दूसरे राज्यों में टैंकर के माध्यम से गंगा जल भेजने की व्यवस्था की है। उत्तराखंड से टैंकरों के माध्यम से गंगा जल भरकर दूसरे राज्यों में पहुंचाया जाएगा। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करने के बाद, चूंकि ये एक बड़ा आस्था है और आस्था के विषय में कहीं ना कहीं उन मुख्यमंत्रियों से बात करने के बाद जो वो अपनी व्यवस्थाएं बनाएंगे, उससे अलग भी राज्य सरकार कुछ विशेष रूप से गंगा जल लेकर और उन राज्यों की राजधानी में राज्यों के मुख्यमंत्रियों को हम वो जल भेजेंगे, जिससे कि एक संदेश इस रूप में जाए कि ये जो हमारा पर्व है, इस पर्व की आस्था में कोई कमी नहीं है, राज्य सरकारों की नीयत में कोई कमी नहीं है। सावन के महीने में हरिद्वार में कांवड़ मेला लगता है। इस दौरान कई राज्यों से कांवड़िये हर की पैड़ी पर गंगा जल लेने के लिए आते हैं। इसके साथ ही शिव भक्त नीलकंठ मंदिर जाकर जल चढ़ाते हैं। कांवड़ मेले से हरिद्वार के व्यापारियों का रोजगार भी जुड़ा हुआ है, लेकिन इस बार कांवड़ मेला स्थगित है, इसलिए व्यापारी भी परेशान है। देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वहीं पिथौरागढ़ के छोरी बगड़ गांव में बरसाती नाले में पानी आने से भू कटाव हो रहा है, जिससे 9 मकानों को खतरा पैदा हो गया है। इन परिवारों के मकान खाली करवाकर इन्हें दूसरी जगह पर शिफ्ट कराया जा रहा है। इसके साथ ही भूस्खलन रोकने के लिए मरम्मत का काम भी शुरू कर दिया गया है। तहसीलदार को भेजा है, विधायक जी भी मौके पर, माननीय विधायक धारचूला मौके पर गए हुए हैं। तो मैंने इनसे कहा है कि 7 परिवारों को तत्काल शिफ्ट कर दें और जो भी वहाँ पर वायर क्रेट वगैरह लगनी हो या नाली बनानी हो या जो है कोई नुकसान हुआ हो तो उसकी भरपाई का हो, तत्काल जो है मौके की रिपोर्ट दें ताकि जो हम उस हिसाब से व्यवस्था कर सकें। उत्तराखंड में कोरोना को लेकर राज्य सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने सरकार की तैयारियों की जानकारी दी। मदन कौशिक ने कहा कि राज्य में अब हालात सुधर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में टेस्टिंग के मामले बढ़ाने पर सरकार को फोकस है। तो राज्य में रिकवरी रेट 78% है। 7 जगहों पर टेस्टिंग है, जिनमें 5 सरकारी और 2 प्राइवेट लैब हैं जहां पर टेस्टिंग की जा रही है। जो राष्ट्रीय औसत है वो 59.43, यानी हम जो राष्ट्रीय औसत है ठीक होने की, उससे लगभग 20% से ज़्यादा राज्य के अंतर्गत हैं। इसी प्रकार से जो पहले हमारी एक बार जो डबलिंग स्थिति 3.4 तक आ गई थी, हमारी जो टेस्टिंग है, हमारे जो ट्रेसिंग है, वो सब मजबूती के कारण हम खड़े रहे और इसका परिणाम है कि आज जो दुगनी होने की दर है वो 46 दिन है, 46। जो औसत है वो 23 है, यानी उससे भी लगभग दुगना हमारे यहाँ राज्य में है। जबकि जो प्रवासियों की संख्या वो लाखों की संख्या में आई है और ख़ास तौर पर उनकी जो आने की महाराष्ट्र और दिल्ली के कारण थोड़ा स्थिति इस रूप में हुई थी। एक सामान्य स्तर पर जो उपचार है, औसतन 12-13 दिन 14 दिन लग रहे हैं एक पेशेंट को ठीक होने में। जो हमारे यहाँ टेस्टिंग है इस समय, वो 7 स्थानों पर हो रही है, 5 सरकारी लैब है, 2 प्राइवेट। इससे अलग दिल्ली में जो एनसीडीसी है और पीजीआई चंडीगढ़, वहाँ भी हम टेस्टिंग भेज रहे हैं। हमने एक नया प्रयास शुरू किया है कि जो हमारे जनपद हैं, वहाँ समस्त जनपदों में जो ट्रू नेट मशीनें हैं वो उपलब्ध करा दी गई हैं।
और वहीं कोविड का टेस्ट हो जाए हर जनपद के स्तर पर। उधर हरिद्वार में अगले साल होने जा रहे महाकुंभ की तैयारियां भी एक बार फिर से राज्य में तेज हो गई हैं। राज्य सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक का कहना है कि महाकुंभ को लेकर संतों से भी राय ली जा रही है। जुलाई के सेकेंड वीक में अखाड़ा परिषद की अपनी बैठक भी होगी और उसके बाद संभवतः वो सरकार के साथ भी बैठेंगे। अखाड़ा परिषद के मार्गदर्शन में जो भी निर्णय लिए जाएंगे उस निर्णय के आधार पर सरकार व्यवस्थाएं करेगी। वर्तमान में कुंभ की दृष्टि से जो भी काम हैं वो सारे काम गतिमान रहेंगे। कुंभ भव्य हो, दिव्य हो, कुंभ अच्छी प्रकार से भरे, राज्य का नाम हो, ये कल की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं। महाकुंभ को लेकर पुलिस विभाग भी अपनी तरफ से एजेंडा तैयार कर रहा है। कुंभ में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यही वजह है कि इस पर अभी से रणनीति बनाई जा रही है। अभी तो हम कुंभ की तैयारियां करके चल रहे हैं और पूर्व से परंपरा रही है 20 से 25 हज़ार पुलिस बल लगता है। वो सब कुंभ अगर कोरोना की दिक्कत नहीं आती है तो कुंभ अगर सही से होगा तो पूरी तैयारी करेगी पुलिस। पैरामिलिट्री आती है 100 कंपनी के करीब जो है, और यूपी वगैरह से फोर्स भी आती है। जो पहले इसकी परंपरा है वो कोई नहीं छोड़ेंगे। टोटल करीब 20 से 25 हज़ार फोर्स हो जाए। वहीं टिहरी में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को फूल मालाएं पहनाने को लेकर कांग्रेसी सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना भूल गए। उधर प्रीतम सिंह ने एक बार फिर से भाजपा पर प्रहार किया। प्रीतम सिंह का कहना है कि भाजपा सरकार आम आदमी के घाव में नमक डाल रही है। गैस के दाम बढ़ रहे हैं और उत्तराखंड सरकार में तो सरकार ने जो है जिस तरीके से बस किराया में दुगना और तिगना बेताशा वृद्धि करने का काम किया है, उसके विरोध में पूरे देश के अंदर आम जन आंदोलनरत है। कांग्रेस के लोग भी सरकार के खिलाफ जो है संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि एक ओर तो गरीब व्यक्ति पर जो है कोरोना की महामारी की मार है, वहीं दूसरी ओर महंगाई की मार है। तो गरीब व्यक्ति के घाव पर ही सरकार नमक छिड़कने का काम कर रही है। वहीं देहरादून विधानसभा में राज्य मंत्री रेखा आर्य ने महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक की। मीटिंग में विभाग की तरफ से संचालित योजनाओं की समीक्षा के साथ ही कई योजनाओं को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही महिलाओं के लिए संचालित योजनाओं में जो दिक्कतें आ रही थी उन्हें भी दूर करने पर बात हुई। मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। साथ ही एकल महिलाओं के लिए ऋण योजना जो संचालित की गई थी, बैंक की दिक्कतों के कारण उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में अब विभाग के द्वारा सब्सिडी के आधार पर एकल महिलाओं को योजना का लाभ दिया जाएगा। सब्सिडी के आधार पर जो है हम लोग योजनाएं जो है एकल महिलाओं के लिए देने जा रहे हैं, उसकी तैयारी के संदर्भ में चर्चा की गई है। महिलाओं को हम किस प्रकार से सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करा सके, जो कि बीच में चल रही थी लेकिन इस कोरोना के पीरियड में फिर उस पर भी रोक लग गई थी, तो उसको फिर से हम किस तरीके से हर महिला तक या हर बालिका तक हम नैपकिन पहुँचा सके, उसके भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। और एसिड अटैक वुमेंस के लिए, जो कि मेरी पूर्व में लोगों के साथ में ऑनलाइन बातचीत हुई थी और उनके प्रस्ताव जो है वो मंगाए गए हैं। उन प्रस्ताव पर किस प्रकार से हम क्रियान्वयन कर सकते हैं, किसी को हम कहाँ समायोजित कर सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सुमाड़ी में एनआईटी के स्थायी कैंपस के लिए बजट मंजूर हो गया है। एनआईटी के लिए 909 करोड़ 85 लाख रुपए मंजूर हुए हैं। इसके लिए सीएम ने पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का आभार जताया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अपने खर्च पर संस्थान के लिए बिजली और पानी की व्यवस्था करेगी। एनआईटी के स्थायी कैंपस के निर्माण से प्रदेश में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा। देखिए, एनआईटी का तो सुमाड़ी में बनना पहले से ही सुनिश्चित था, लेकिन अब उसके लिए जो लगभग 1000 करोड़ रुपया भारत सरकार से अनुमन्य हुआ है, मैं उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और जो हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, उन्होंने जिस तरह से उसके लिए एफर्ट किए, प्रयास किए, जो लोगों के मन में और विशेषकर जो विपक्ष के लोग थे वो तरह तरह की भूमिका में सामने नज़र आते थे और शंका उत्पन्न करते थे, आज उनके मुंह बंद हो गए हैं
और जो लोग शंका में थे जाने अनजाने में, उनकी भी शंकाएं दूर हुई हैं। और NIT का जो निर्णय है उससे मुझे लगता है कि उत्तराखंड को बहुत बड़ा लाभ भविष्य में मिलेगा। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने महंगाई को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। अभी कुछ रोज पहले ही हरीश रावत मंदिर में पूजा अर्चना के बहाने अपना विरोध जताने पहुंचे थे, जिस पर हरीश रावत के खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ था। मगर अब कोरोना संकट काल को देखते हुए हरीश रावत ने धरना प्रदर्शन करने से इनकार कर दिया है। इसी बात से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरीश रावत का आभार जताया है। तो आप देख सकते हैं जिम्मेदारी हम शुरू से कहते हैं कि कोविड से अगर लड़ना है तो सामूहिक जिम्मेदारी से उसका निर्वहन हो सकेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने विनम्र भाव से हाथ जोड़ करके सभी से कहा कि चाहे प्रधान है चाहे प्रधानमंत्री है, नियमों का सबको पालन करना चाहिए, तभी हम इस महामारी से बच सकते हैं। हरीश रावत जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे अनुरोध को स्वीकार किया और उन्होंने अपना बड़ापन प्रदर्शित किया है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू हो चुकी है। ऐसे में बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने लगी है। यात्रा शुरू होने के दूसरे दिन बद्रीनाथ धाम में 102 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम में दर्शन कर सकते हैं। हालांकि अभी यात्रियों की संख्या काफी कम है। मैं ऋषिकेश से हूँ। हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए बाबा बद्रीनाथ जी के, और हम आज सुबह ही यहाँ आए हैं। यहाँ पे अभी ज़्यादा भीड़ तो नहीं है, पर दर्शन के हिसाब से बहुत ही अच्छा है, बहुत आनंदमय दर्शन हुआ। और उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन एक अहम सूचना, एक अहम जानकारी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का आपका अपना 24/7 हिंदी न्यूज चैनल ABP गंगा अब D2H और डिश TV प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है।